रात की खामोशी से निकलती बातें अपना रास्ता बनाते ज़द कलम हो रही थीं और ज़िंदगी के भेद खोल रही थीं, और आंसुओं की स्याही से लिखे सच्चे अल्फाज अपना मतलब बयान कर रहे थे और कारी के दिल पर असर कर रहे थे, और उस लम्हे इर्द गिर्द की दुनिया से बेखबर कर रहे थे। ना वक्त गुजर रहा था, ना जी भर रहे थे। हाथ कलम को नहीं चला रहे थे, बल्कि कलम सोच को भगा रहा था कि वक्त क्या है कि गुजरे तो पता न चले और पता हो तो गुजर के न पता चले। और वो वक्त भी गुजर चुका था जो गुजर कर नहीं दे रहा था। कहते हैं कि सबसे कीमती तोहफा जो आप किसी को दे सकते हैं वो आपका वक्त होता है। एक अच्छा वक्त हामिद की जिंदगी में दाखिल हो चुका था और हो रहा था, लेकिन अब वो उसके साथ मौजूद नहीं थी जिसके साथ वक्त अच्छा गुजरता था। वो सोच रहा था कि मुझे खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि तंगी और दुश्वारी अब नहीं रही और खुशहाली ने कदम जमाए हैं। उसे एक बुजुर्ग की बातें याद आ रही थीं कि जो कहा करते थे कि कुछ लोग हर वक्त अच्छे वक्त के इंतज़ार में मौजूद लम्हों को ख़राब कर रहे होते हैं। अच्छा वक्त यही है जो अभी है, और अगर लम्हा मौजूद पर हम राज़ी हो जाएं तो आने वाला वक्त भी रज़ा दे जाएगा। जो गुज़र गया वो भी अच्छा था, और जो गुज़र रहा है वो भी अच्छा, और जो आएगा वो भी अच्छा होगा। इंसान अपनी सोच और ख्यालात में जी रहा होता है। अगर मनफी ख्यालात होंगे तो मनफी का इम्कान बढ़ता है, और मस्बत सोच मस्बत वाक़यात को जन्म देती है। अगर इंसान के अंदर की कैफियत और जज्बात अच्छे हों तो बाहर सब अच्छा लगता है, और नेकी और दूसरों के साथ भलाई का जज्बा जागता है, जिससे खुशी की कैफियत जन्म लेती है और आपके अच्छे वक्त को और अच्छा कर देती है। और सोच में मनफी हो और दूसरों के लिए बुरा सोचना माहौल को बुरा बनाती है, और सेहत पर भी मनफी असरात मुरतब होते हैं, और अच्छा वक्त भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा भी होता है कि हमारे नीयत और जज्बात तो दुरुस्त होते हैं, मगर दूसरों का रवैया मनफी और हालात नासाजगार और मुखालिफ हो जाते हैं, और यही सब्र करने का वक्त और रहमत मतवज्जे करने का बेहतरीन मौका होता है, जो अक्सर हम शिकवा शिकायत में ज़ाया कर बैठते हैं। और इंसान हिम्मत करे तो वो वक्त भी खूबसूरत बन सकता है और खुदा को साथ किया जा सकता है। ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा पेज डेली जमील लाजमी लाइक कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें।